प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। तो जितने भाई बहन आज के संदेश को सुन रहे हैं, कृपया उन्हें पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। आपके शेयर करने से, एक शेयर करने से यदि कोई भी भाई बहन मन को फिराता है, परमेश्वर को अपना जीवन देता है, तो आपका यह सुसमाचार जो आपने शेयर किया, परमेश्वर इसके बदले आपको आशीष देगा। तो आइए हम सभी लोग आज के वचन, आज के संदेश में चलते हैं। तो जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे। परमेश्वर का वचन सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहे। आइए वचन देखेंगे। आज का वचन है नीति वचन 5 अध्याय का 1 और 2 वचन, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। परमेश्वर आज हमारे विवेक और बुद्धि की बातें कर रहा है। हमारा विवेक और हमारी बुद्धि, क्योंकि हमारा विवेक जब मर जाता है तो हमारी बुद्धि क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है। विवेक ही है जो हमें बार बार सावधान करता है, बार बार ये बताता है कि हमारे जीवन से क्या गलत हो रहे हैं और क्या सही हो रहे हैं, हमें किस बात पर आनंदित होना है और किस बात का पश्चाताप करना है। ये हमारा विवेक ही हमें बताता है। यदि हमारे जीवन से जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके जीवन से अगर कोई पाप होता है, उनका विवेक यही बार बार उससे कहता है, इसका पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियों पर पर्दा न डाल, बल्कि क्या कर, इससे तू क्षमा मांग। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है अपने वचन के द्वारा। इस वचन को हम और भी तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आज हम इस वचन को अपने शारीरिक तौर से सीखना चाहते हैं। हम शारीरिक तौर से इस वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आए, क्योंकि आत्मिक बातें और आत्मिक वचन भी इस पर किया जा सकता है, लेकिन हम इसे शारीरिक तौर से देखेंगे। एक पिता, हम क्या करेंगे? पिता की तरफ जाएंगे। वह पिता जो हम सभी को इस पृथ्वी पर जन्म दिया, जो माता पिता का दर्जा, जो कि आज संसार के लोग सभी इसका गुणगान करते हैं, लेकिन मानते कोई नहीं है। अगर मानते तो वृद्धा आश्रम भरा नहीं रहता। यदि अपने माता पिता का आदर करते तो बहुत से बुजुर्ग रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं, नहीं भटकते, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, कहावतें जो होती हैं कहते जरूर है। आज हम इसीलिए आप लोगों को शारीरिक बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, यह वचन है परमेश्वर का, और यह हर एक पिता अपने पुत्र से भी कहता है, और हर एक पुत्र यह भी कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आज देखा जाए तो जो यह शिक्षा देता है वही ज्यादा विरोध करता है। अपने माता पिता का आदर कोई कर नहीं पाता, कोई नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि एकदम 100 में 100 बेकार हैं, नहीं, कुछ तो हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, कुछ हैं जो अपने पिता का भय रखते हैं। वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी उनके उम्र बीत जाए, यदि पिता है और पिता बोलना शुरू किया तो बच्चे चुप हो जाते हैं।
जवाब नहीं देते। इतना भय होता है कुछ लोगों के अंदर। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान लगा। एक पिता अपने पुत्र से यही बातें करता है कि मैं तुमसे जो बता रहा हूं, जो तुमसे सिखा रहा हूं, जो तुझसे बातें कर रहा हूं, जो तुझे बता रहा हूं, इस पर ध्यान लगा और इसको अपने मन में क्या कर, बिठा ले। क्यों ऐसा कर? क्योंकि ये तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जो बातें मैं बोल रहा हूं ये मेरे जीवन का क्या है, अनुभव है। और जो पुत्र अपने पिता की बातों को मानता है, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं पर चलता है, वह कभी असफल नहीं होता। कारण क्या होता है कि वह उस अनुभव को लेकर चलता है जिस अनुभव को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने यानी कि उसके पिता ने ना जाने क्या क्या खोए और क्या क्या पाए। अब जो कुछ खोया उससे उसने सीखा, जो कुछ पाया उससे उसने सीखा, और यह मन में ठान लिया कि अब मैं जो मैंने सीखा है अपने जीवन में अपने बच्चों को बताऊंगा, ताकि जो दुख, जो संकट, जो धोखा, जो तकलीफ मुझे मिली है और किसी को न मिले, मेरे आने वाली पीढ़ी अच्छी रहे। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वही एक शारीरिक पिता भी कहता है कि यदि तू मेरी बातों को मानेगा और मेरे कहे बातों पर चलेगा तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। समझ की ओर, जो ज्ञान की बातें, जो बुद्धि की बातें, जो समझ की बातें, जो आत्मिक शारीरिक उन्नति की बातें होती हैं, उस पर क्या कर, ध्यान दे। कान लगाने का क्या मतलब, ध्यान देना। जो कह रहे हैं पूरे मन से उसको सुनना और अपने हृदय में उसको बिठा लेना। ऐसा ध्यान, ऐसा मन कि कभी वह बातें, वह विचार आपके जीवन से न निकले। यही कहता है कि अगर तू ऐसा करता है तो तेरा विवेक क्या है, सुरक्षित रहेगा। आज विवेक को बहुत लोग मार देते हैं, और जब विवेक मर जाता है तो उन्हें अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन एक मुर्दा सा हो जाता है, जिसे शारीरिक भाषा में बोलते हैं कि इसकी आत्मा मर चुकी है। ऐसे लोग हो जाते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, ना उन्हें अपने माता पिता की, ना ही अपने भाई बहन की, ना ही अपने बच्चों की, ना ही उसकी अपनी पत्नी की, किसी की कोई खबर नहीं होती। एक उदाहरण के तरीके से मान लिया जाए, एक बेवड़ा दारूबाज जो सिर्फ अपने जीवन में दारू चाहता है, जो पी लेता है, पीने के बाद उसे कुछ पता नहीं लगता। ऐसे बहुत से लोग हैं, आप देखते होंगे रोड के किनारे बहुत से लोग दारू पीकर पड़े रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चे, उनकी घर इंतजार कर रहे हैं, उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही है, उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा पिता काम कर करके आ रहा होगा, मेरे लिए कुछ खाने की वस्तु लेके आ रहा होगा। उसकी माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा गया है काम करने, काम करके आ रहा होगा, कि ना जाने किस हालत में होगा। लेट होता है तो उसके माता पिता घबराते हैं कि देर हो गई, क्यों नहीं आया। लेकिन उनके बच्चे का जो विवेक होता है क्या मर जाता है, किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं होती। ऐसे शैतान उनके जीवन को नष्ट कर देता है। तो परमेश्वर कहता है, और एक शारीरिक पिता का भी एक वचन है कि यदि उनके समझ को, उसके ज्ञान की बातों पर अगर हम ध्यान दें, उसकी बुद्धि की बातों पर हम मनन करें, तो हमारा विवेक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यदि हमारा विवेक सुरक्षित रहेगा तो परमेश्वर का आगे का वचन कहता है, और तो ज्ञान के वचनों को थामे रह। जो बातें, जो ज्ञान, जो सीख, जो अच्छी सीख, जो अच्छी समझ बताई गई है, वो क्या होगा, हमारे जीवन में बना रहेगा और हम उसे थामे रहेंगे, जिसके कारण हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। हम हमेशा एक अच्छे और भले व्यक्ति की तरह रहेंगे।
तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू, आप सभी को जय मसीह की। एक जरूरी सूचना है, हमारे ये नीचे जो स्क्रीन पे चल रहा है ये हमारा नंबर है। आप लोग इस नंबर पर हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, आप चाहते हो कि उस विषय पर प्रार्थना किया जाए, तो आप ये मैसेज और कॉल कर सकते हैं। और हाँ, यदि कोई भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा और हमारे ग्रुप से जुड़कर आप हमारी प्रार्थना में भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जय मसीह।